नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण, उसी से संबंधित हमने अपनी पिछली क्लास में जो चर्चा की थी वो की थी दोस्तों। अपने राजस्थान का जो एकीकरण है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सामान्य परिचय में हमने जाना कि राजस्थान का एकीकरण में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्होंने रियासती विभाग की स्थापना की थी 5 जुलाई 1947 को, जिसका जो कहते हैं बैठकों का आयोजन होता था अपना दिल्ली में। तो ये तमाम बातें थी, हमने पिछली क्लास में चर्चा की। तो आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों तक हमारी वीडियोस को शेयर करिएगा। और आज की जो क्लास होगी वो भी अपनी राजस्थान का एकीकरण से संबंधित होने वाली है, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों अपने राजस्थान के एकीकरण का जो 7 चरण थे उनका हम डिस्कस करेंगे, और उसमें हम जानेंगे ट्रिक्स के माध्यम से सभी 7 चरणों का हम अध्ययन करेंगे। और साथियों, आप इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में हूबहू छपे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का। तो आप देख सकते हैं राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों, वो होता है अपना 7 चरणों में, जिसमें हमने चर्चा की थी जो कुल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इसके अलावा हम जो आज चर्चा करेंगे वो अपना ट्रिक्स के माध्यम से होगा, जिसमें हम 7 चरणों के याद करने की ट्रिक्स आप लोगों के लिए बताएंगे। इसके अलावा हम आप लोगों के लिए बताएंगे कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें जो विलय हुआ था कौन कौन सी रियासत थी। तो इसमें हम रियासतों की बात करें तो साथियों, अपना राजस्थान का एकीकरण के समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश है उसमें हम देखें अजमेर मेरवाड़ा है। ये तमाम बातों की चर्चा इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान इतिहास जो अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, इसमें हमने पढ़ा था कि जो कुल समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इसके अलावा हमने चर्चा की किस तरह से राजस्थान एकीकरण में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने साथियों अपना रियासती विभाग की स्थापना की थी 5 जुलाई 1947 को। ये हमने जो पिछली क्लास आई थी उसमें चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें पढ़ेंगे 7 चरणों के बारे में। इसके अलावा विभिन्न रियासतों के ठिकाने कौन कौन सी चरण में या किस चरण में कितनी रियासतें थी, इन तमाम बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहला चरण था अपना मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की बात करें साथियों, इसमें 4 रियासतें और प्लस 1 ठिकाना हुआ करता था, जिसमें हम बात करें जो शॉर्ट ट्रिक है इनकी याद करने की ABCD। इसके अलावा ये का मतलब है यहाँ पर अलवर, B का मतलब है भरतपुर, C का मतलब है करौली, D का मतलब है धौलपुर। और अलवर की बात करें साथियों, यहाँ पर एक ठिकाना हुआ करता था, वो था अपना नीमराना। अब बात करें साथियों अपना मत्स्य संघ, जिसमें उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन करता रहे थे NV गौड़गिल, जिसे हम नरसिम्हा विष्णु गौड़गिल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो दिनांक थी, जो एकीकरण का समय था या तारीख थी, वो थी अपनी 18 मार्च 1948 ईस्वी। इसके अलावा साथियों अपना मत्स्य संघ में राज प्रमुख बनाए गए थे उदयवान सिंह। उदयवान सिंह किस रियासत के शासक थे दोस्तों? अपने धौलपुर रियासत के। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे अपने सोबराम कुमावत। तो ये था अपना छोटा सा मत्स्य संघ। इसमें हम आगे जो क्लास होंगी हमारी उसमें विस्तार पूर्वक हम 1 बाय 1 जो अपने चरण है उनका अवलोकन करेंगे या अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा चरण है दोस्तों अपना, वो है पूर्वी राजस्थान संघ, जिसमें हम चर्चा करें शॉर्ट ट्रिक है इसकी याद करने की। बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। बा से हो जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा अपना बूंदी, झा से हो जाएगा अपना झालावाड़, डू से हो जाएगा अपना डूंगरपुर, की से हो जाएगा अपना किशनगढ़, को से हो जाएगा कोटा, प्रे से हो जाएगा अपना प्रतापगढ़, सा से हो जाएगा अपना दोस्तों सापरा, और तो से हो जाएगा अपना टोंक। इसके अलावा बात करें बांसवाड़ा में एक ठिकाना हुआ करता था अपना कुशलगढ़। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा उद्घाटनकर्ता की बात करें तो यहाँ पर भी उद्घाटनकर्ता रहे थे अपने NV गौड़गिल। इसका जो एकीकरण हुआ था या दिनांक थी उसकी, वो थी 25 मार्च 1948 ईस्वी। इसके अलावा जो राज प्रमुख बनाए गए थे कोटा के भीम सिंह द्वितीय। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो दोस्तों अपने प्रधानमंत्री थे इस चरण के, वो थे अपने गोकुललाल असावा। तो ये था अपना द्वितीय चरण जो पूर्वी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तीसरा है अपना संयुक्त राजस्थान।
संयुक्त राजस्थान की बात करें तो साथियों ये अपना कौन सा चरण है, तीसरा। तीसरे से आप याद रख सकते हैं, इसमें जो रियासत थी उसका विलय हुआ था उदयपुर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 3 से यानी उदयपुर। उदयपुर में अपना ऊ होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो उद्घाटन करता रहे थे इसके, वो रहे थे अपने जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा दोस्तों जो दिनांक थी वो थी अपनी 18 अप्रैल 1948। इसके अलावा राज प्रमुख की बात करें तो इसके राज प्रमुख थे दोस्तों अपने भोपाल सिंह, जो कहाँ के निवासी थे, उदयपुर, यहाँ उदयपुर के शासक थे, जो साथियों एकमात्र अपाहिज शासक हुआ करते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे अपने माणिकलाल वर्मा। तो ये तमाम बातें थी अपनी तृतीय चरण जो संयुक्त राजस्थान है, इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा बृहत राजस्थान जो अपना चतुर्थ चरण हुआ था, इसमें आप बात कर सकते हैं JQ प्लस B, इसके अलावा लावा, इससे आप याद रख सकते हैं। जैसे हो जाएगा अपना जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, वैसे हो जाएगा अपना यहाँ पर 12। इसके अलावा लावा, लावा साथियों अपने जयपुर में इसका विलय होता है, या जो ठिकाना है अपना जयपुर का था 1948 के समय। वर्तमान में हम बात करें लावा है अपना टोंक जिले में आता है। इसके अलावा जो उद्घाटन करता रहे थे वो रहे थे अपने सरदार पटेल। इसके अलावा साथियों इसकी जो दिनांक रही थी वो रही थी अपनी 30 मार्च 1949। जो हम बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख थे अपने मानसिंह द्वितीय, जो अपने राज प्रमुख अंतिम थे ये दोस्तों। उसके बाद ये पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं अपने हीरालाल शास्त्री। इसी तरह प्रधानमंत्री भी हट जाते हैं और हीरालाल शास्त्री प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम संयुक्त बृहद राजस्थान की, तो संयुक्त बृहद राजस्थान में साथियों अपने मत्स्य संघ की जितनी भी रियासत थी उसका विलय हुआ। इसके अलावा जो अपना चतुर्थ चरण था बृहद राजस्थान, उसका विलय हुआ, यानी 1+4 से आप याद रख सकते हैं। इसमें जो उद्घाटन करता रहे थे वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके अलावा जो तय तारीख थी इसकी, जो एकीकरण हुआ था 15 मई 1949 ईस्वी को, इसमें कोई भी राज प्रमुख नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं थे, ये अपने अपने मुख्यमंत्री बन चुके हैं यहाँ पर इस समय। राजस्थान संघ की बात करें तो राजस्थान संघ में जो रियासतों का विलय हुआ था वो हुआ था अपना सिरोही रियासत का, और उद्घाटन करता भी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। इसके अलावा दिनांक थी इसकी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इसके अलावा राज प्रमुख यहाँ पर पद नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि जो अपने बात करें निर्वाचित मुख्यमंत्री बन चुके थे प्रथम, वो थे अपने हीरालाल शास्त्री। जो अंतिम चरण था अपना वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान की बात करें तो दोस्तों इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका विलय किया गया। इसके अलावा जो सुरोही का कुछ हिस्सा था आबू देलवाड़ा, उसका भी इसमें विलय किया गया, और जो MP का सुनील टप्पा था उसको राजस्थान में मिलाकर, और राजस्थान का जो स्थान था सिरोंज, उसे MP में विलय कर दिया गया था। ये तमाम बातें थी जो अपनी किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये सब एकीकरण का प्रयास हुआ था, या सफल एकीकरण हुआ था। इसमें आप याद रख सकते हैं दोस्तों की जो अपना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, जबकि राजस्थान दिवस मनाया जाता है अपना 30 मार्च को। तो ये तमाम बातें थी दोस्तों अपने राजस्थान के एकीकरण, जो हमने ट्रिक्स के माध्यम से जाना। इसके अलावा आप इसको भी याद रख सकते हैं कि जो चरण है उनको याद करने की ट्रिक है, MP से गए वर्ष राजस्थान आई, जिसमें हम बात कर सकते हैं M से हो जाएगा मत्स्य संघ, P से हो जाएगा पूर्वी राजस्थान, C से हो जाएगा अपना संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान हो जाएगा अपना बै से। इसके अलावा संयुक्त बृहत राजस्थान अपना दोस्तों हो जाएगा बस से, और राजस्थान संघ हो जाएगा अपना राजस्थान से, और वर्तमान राजस्थान वो है ही है। इसके अलावा इसकी हमने ट्रिक्स देख ली, इनको भी यहाँ पे रख सकते हैं। प्रधानमंत्री की याद करने की ट्रिक है दोस्तों अपना सुगो माही, इस तरह आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये तमाम बातें थी दोस्तों अपने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह हम आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।